पूर्वी दिल्ली के किशननगर विधानसभा के गीता कॉलोनी के रामला ग्राउंड में भव्य भजन संध्या एवं विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक मूल्य और विकसित भारत के संकल्प को समर्पित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्ण भाग लिया। पूरे कार्यक्रम का वातावरण भक्ति, श्रद्धा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प से ओतप्रोत रहा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रही। उनके आगमन पर आयोजकों और क्षेत्रवासियों ने पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत देश की सबसे बड़ी शक्ति है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि भजन संध्या जैसे आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। साथ ही उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता को आवश्यक बताते हुए देश के निर्माण में सक्रिय योगदान का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं और अनेक ऐसे कार्य संपन्न हुए हैं जो पूर्व के दशकों में नहीं हो सकते थे। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजना और विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की यमुना पहले से ज़्यादा साफ़ हो चुकी है। आज बरसात में कोई बस पानी में जलभराव के कारण नहीं डूबती है। आज दिल्ली का पॉल्यूशन भी कम हो गया है। पॉल्यूशन कम करने के लिए ईवी की नई पॉलिसी लागू की गई है, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा और साथ ही पॉल्यूशन भी कम होगा। कार्यक्रम के संयोजक, किशननगर के विधायक और डीडीसी के चेयरमैन डॉक्टर अनिल गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हमेशा जनता की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों के लिए तत्पर रहती है। उन्होंने बताया कि किशननगर विधानसभा के विकास के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे क्षेत्र के बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं को नई गति मिलेगी। भजन संध्या के दौरान प्रसिद्ध भजन गायकों का द्वारा भजनों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर किया। पूरे परिसर में भक्ति में वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं ने भजनों का आनंद लेते हुए देश की समृद्धि, शांति और विकास की कामना की। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की वंदे। हमें निवेदन करूंगा, जोर से बोलेंगे रेखा जी को, रेखा जी को। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सर्व प्रकोष्ठ के चेयरमैन अशोक ठाकुर जी, हमारे जिले के अध्यक्ष शाहदरा जिले के दीपक गाबा जी, मंच पर उपस्थित नीमा भगत जी, पूर्व मेयर और पार्षद गीता कॉलोनी, संदीप कपूर जी, डैम्स चेयरमैन एंड पार्षद कृष्णा नगर, मीनाक्षी शर्मा जी, और मेरे साथ मेरे भाई राजू साईं जी जो पार्षद हैं हमारे अनारकली से और जगतपुरी क्षेत्र से गुजरा है। देश पिछले 12 सालों में ऐतिहासिक बदलाव के साथ गुजरा है। आप सोचिए कि जहां आज 34,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है, क्या होता है युद्ध का वेपन। आज आपने कल मन की बात में सुना हो माननीय मोदी जी को C-250 विमान 40 बन रहे देश में। 3 युद्धपोत किसको दिए गए? इंडियन नेवी को अब पिछले हफ्ते दिए गए। किस प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, किस प्रकार से लैंड टू सरफेस, सरफेस टू लैंड मिसाइल बन रही है। मोदी जी ने कल कहा, वो बहुत एप्ट है कि चाहे नभ हो, चाहे सी हो, चाहे पृथ्वी हो, ये देश सुरक्षित हाथों। 12 साल में जो ट्रांसफर होता है पैसा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हजारों करोड़, उसमें 0 पैसे का घोटाला हुआ। ये उस कारण हुआ कि भ्रष्टाचार रहित सुशासन दिया गया। देश में एक भ्रष्टाचार रहित सुशासन दिया गया। आज 9 देश में, मैं तो विशेष रूप से इधर उधर देखता रहूं, यूपीआई 60% यूपीआई ट्रांजैक्शन है। 9 देशों में यूपीआई से ट्रांजैक्शन हो रहा है। अभी आपने देखा हो सेशल्स में भी हुआ। तो विशेष योजना कल मन की बात में आपने सुनी होगी, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में 2 लाख रुपए का लोगों को मुफ्त भोजन करती हो, जहाँ 30 करोड़ घर आवास मिले हो, जहाँ हर घर में बिजली और पानी गांव की हर सड़क से जुड़ा हो। ऐसा इस देश में जन कल्याण, गरीब कल्याण की सुशासन की सरकार ने किया है। और ये बच्चे को थोड़ा सा इससे बढ़ता है, और बाकी बच्चे भी जो कि पढ़ाई कर रहे हैं या मैम इधर देखा दीदी। सच में मेरे लिए बड़ा ही खुशी का अवसर है। कृष्णनगर विधानसभा
कि आप सभी बंधुओं के बीच में, बहनों के बीच में, युवा साथियों के बीच में मेरा आना हुआ। मैं अनिल गोयल जी, जो यहाँ के बहुत ही जुझारू मेहनती विधायक हैं, जो हमेशा अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के प्रशासन के साथ में काम करते रहते हैं, ताकि उनकी विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो। एक बार जोरदार तालियों से अनिल जी का अभिनंदन। बहुत ही मेहनती हैं, समझदार हैं, अधिकारियों से काम लेना जानते हैं और आपके इस एक्सपीरियंस का लाभ इस क्षेत्र की जनता को हो रहा है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मंच पे उपस्थित आदरणीय भाई अशोक ठाकुर जी, में यात्रा कर सकता है कम खर्चे में। आज यदि पूरे देश में 160 से अधिक एयरपोर्ट हैं, तो ये किसके कारण है? मोदी जी। इधर वालों को पता है, बाकी पीछे तक पता नहीं है, मुझे लग रहा है पता है आप लोगों को भी। आज यदि पूरे देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, करोड़ों बहनों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए गए, किसके कारण? मोदी जी के कारण। आज पूरे देश में एक्सप्रेसवे, हाईवे, सड़कों का जाल बिछा है, शानदार कनेक्टिविटी हुई है, तो किसके कारण हुई है? मोदी जी के कारण। आज पूरे विश्व में यदि भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, आज पूरा विश्व भारत को नमन करता है, तो किसके कारण? मोदी जी के कारण। पहले भारत दूसरे देशों के पीछे पीछे चलता था, अमेरिका जैसे देश से दिशा निर्देश लेता था, पर आज यदि पूरे विश्व को कोई दिशा देता है, पूरे विश्व जिसकी सुनता है, वो हमारा देश भारत हो गया है। किसकी वजह से? किसकी वजह से भाई? मोदी जी की वजह से। आज यदि भारत अपने पैरों पे खड़ा है, आत्मनिर्भर बन गया है, जहां पे हजारों की संख्या में स्टार्टअप हैं, 120 यूनिकॉर्न्स हैं, आज डिफेंस के क्षेत्र में लो, साइंस से, टेक्नोलॉजी के, स्पेस के हर फील्ड में यदि भारत आगे है, तो किसके कारण है? एक समय था लोग कहते थे डिजिटल पेमेंट भारत के बस की बात नहीं है। भारत में कहां इतने पढ़े लिखे लोग हैं? यदि आज पूरे विश्व में कोई देश सबसे ज्यादा डिजिटल करेंसी का उपयोग करता है, वो भारत बना है, तो किसके कारण बना है? मोदी जी के। आज रेडी वाला भैया हो, रिक्शे वाला भैया हो, वो ये कहता है छुट्टे नहीं है, पेटीएम कर दीजिए भैया जी, सब्जी लेनी है तो पेटीएम करिए, चाय पीनी है तो पेटीएम करिए। इतना डिजिटलाइजेशन किसने किया भैया? पूरे देश। चलो मांगती हूँ, मैं आपसे 3-4 बातें चाहती हूँ भाई। पहले तो इन नेताओं से मांग लेती हूँ, ये ज्यादा नारे लगा रहे हैं ना भाई। अगर सच में अपनी मुख्यमंत्री बहन से प्यार करते हो तो एक वायदा करना पड़ेगा, ये जो पोस्टर लगाते हो ना दीवारों पे और ये जो वॉल राइटिंग करते हो, ये बिल्कुल जीरो, बंद। विधायक जी, ये सारे नेता बैठे हैं मंच पे, एक का भी पोस्टर देख लिया ना मैंने। देखो, मुख्यमंत्री जी खुद इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि दिल्ली को बहुत त्वरित गति से विकास की उन्होंने 15 महीने में पकड़ाई है, विरासत को आगे बढ़ाया, गरीब कल्याण की योजनाएं देखो किस प्रकार से, झुग्गी वहीं मकान है, इस तरह की योजना चलाई, अटल कैंटीन चलाई, सब बस्तियों में सीवर डल रहे हैं, ड्रेनेज की समस्या, यमुना की क्लीनिंग की समस्या है वो हो रही है, जो उसमें STP प्लांट लगाए पूरे डिसेंट्रलाइज, जो यमुना में नाले गिरते थे। तो मैं तो कहूँगा कि दिल्ली के जल को, दिल्ली की वायु को, दिल्ली की आबो हवा को, दिल्ली के सीवर सिस्टम को, दिल्ली के पानी की सिस्टम को, दिल्ली की सड़कों को, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कर रही हैं वो बधाई के पात्र हैं। आज हमारी
कृष्णानगर विधानसभा की जनता को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आज मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर भारी संख्या में, हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद किया। और 12 साल जो मोदी जी काम किया इस देश के विकास के लिए, देश के विरासत को बढ़ाने के लिए, देश के अंत्योदय की भावना से, वो भी चर्चा मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ की कि किस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली आगे बढ़ रही है, किस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, चाहे वो वेपन सिस्टम में आत्मनिर्भर होना हो, या वो डिजिटल लेन देन में देश को आत्मनिर्भर होना हो, या जितने भी गरीब कल्याण की योजनाएं हो। आज सोचिए 80 करोड़ लोगों को आज मुफ्त राशन मिलता है और करोड़ों घर पीएम आवास योजना के तहत दिए गए, उनमें फ्री बिजली मिलती है, उसमें हर घर से नल से जल पहुंच गया गाँव में, कुछ सोच नहीं सकता था। और किस तेज गति से विकास हो रहा है, दिल्ली देहरादून 2 घंटे, दिल्ली लखनऊ 2 घंटे की बात हो रही है, जो एयरपोर्ट की संख्या डबल हो गई, मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की संख्या डबल हो गई, हर क्षेत्र में देश बड़ी तेजी से विकास कर रहा है। और ये 12 साल मैं तो कहता हूँ पिछले जो हमारे 65-66 साल थे उससे आप कंपेयर करिए तो वो गति न पहले गति थी, ना तो आत्मनिर्भर थी, ना सम्मान को बढ़ाने वाली थी, ना हमारे आत्मगौरव को बढ़ाने वाली सरकारें थी पहले, जो अब मोदी सरकार कर रही है। इसी सब की चर्चा आज हमारे कृष्णानगर विधानसभा के में मुख्यमंत्री जी ने करी। और मैं एक बार फिर से जनता का धन्यवाद देता हूँ कि वो भारी संख्या में यहाँ उपस्थित रहकर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बड़े दिल से सुना, तालियां बजाते हुए।